स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील शाह और आज मैं आया हूं विरार वसई में। आज हम एक ऐसे इंसान के इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर मैं मौजूद हूं जो हमारे नाला सोपर विरार वसई में एक युवा पीढ़ी के तौर पे उभरे हैं। नाम है इनका चेतन मच्छा, जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। तो आइए मिलते हैं चेतन मच्छा से। चेतन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। तो चेतन जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो शायद कुछ कड़वे भी होंगे, कुछ मीठे भी होंगे। बिल्कुल सर। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप उस सारे प्रश्न का सरलता से जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल सर जी। तो आप सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताइए और दर्शकों को बताइए कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्या करते हैं। जी जी, पहले तो मैं सभी को दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। पहले मेरे नाम से शुरुआत करूँगा। मेरा नाम है चेतन श्रीनिवास मच्छा और मैं आम आदमी पार्टी का युवा जिला उपाध्यक्ष हूँ, युवा आघाड़ी का, वसई विहार से। तो चेतन जी, आप युवा हो जी। आजकल ये देखा जाता है कि सारे युवा जो पॉलिटिक्स या राजनीति में एंट्री नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको लगता है राजनीति कीचड़ एक दलदल है। सही कहा। और आप यंग हैं, मुझे तो ऐसा लगता है 20-22 साल के आप हो। जी। तो आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे या फिर जहां आप विरार वसई में रहते हैं, यहाँ तो बहुत एक ऐसी पार्टी है जो हर चीज से दबदबा रखते हैं, जैसे बीजेपी आप बोलो, बहुजन विकास आघाड़ी बोलो, या बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी है। तो आपने विरार वसई में आम आदमी ही पार्टी क्यों चुना, क्या आप ये मेरे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल सर जी। पहले तो आपको बताना चाहूँगा, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके। 75 साल होने के बावजूद भी आज भारत जिस प्रगतिशील मार्ग पर जाना चाहिए उस मार्ग पर नहीं पहुँचा है। उसके पीछे का मुख्य कारण यहाँ की सरकार है। पिछले 75 सालों से सरकारों ने हमें लूट खाया है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान जब 1950 में स्थापना हुई थी, आर्टिकल 21 के अनुसार भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लाइन दिया था आर्टिकल 21 में कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने जो है लोग हैं उनके लिए पानी, खाना और उनके लिए एक छत की व्यवस्था करे। लेकिन वो जैसे देख पा रहे हो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ है। 2014 के बाद से जब आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार में आई तो उन्होंने वो कायदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अप्लाई किया। उसकी वजह से मैं इससे प्रेरित हुआ और यही चीज़ सारे जग में होनी चाहिए, अपने भारत देश में होनी चाहिए, हर एक राज्य में होनी चाहिए। जैसे दिल्ली में हो रहा है, वहाँ महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ बिजली फ्री है, यहाँ क्यों नहीं हो पा रही? तो उसके सिलसिले में मैं इस पार्टी से जुड़ा और महाराष्ट्र में कुछ क्रांति लाने की ये मेरी सोच है। देखिए, महाराष्ट्र लेवल एक तो बहुत बड़ा राज्य है जी। आप बहुत बड़े बड़े राज्य में एक जैसे पालघर एक डिस्ट्रिक्ट आया हुआ है, तो पालघर में जैसे विरार वसई शहर जो है यहाँ पर है, तो आप क्या चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर आई है, अस्तित्व में आई है, तो लोग जो यहाँ की जनता है, आपको यही पता है कि 30-35 साल से यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी का राज है। यहाँ पर बहुत दमखम से बीजेपी है, शिवसेना है और अदर्स पार्टीज हैं, तो लोग आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुनेंगे? मुख्य कारण सर इसका यही है क्योंकि हम जो फोकस करते हैं, हमारी पार्टी का मेन विचारधारा जो है, हम आम आदमी पे फोकस करते हैं। लोगों की चाहत क्या है? आज एक गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहता है और अब एक गरीब आदमी क्या चाहता है कि मेरी जो है घर का अगर बिजली का बिल मुफ्त हो जाए तो उसके लिए सुविधाजनक हो जाएगा और उससे ज़्यादा उसकी कोई चाहत नहीं है कि वो घर पे काम पे जाएगा और काम से आएगा और अपने बच्चे के लिए साथ एजुकेशन दे पाएगा अपने बच्चों को, और साथ में अपनी जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे वसई विहार में देखिए आप, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ में देखा जाए तो एकदम पूरी भयानक परिस्थिति है यहाँ पे डॉक्टर्स होते नहीं है। डॉक्टर्स होने के बाद बॉम्बे में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे मशीन जो है मशीन चलती नहीं है यहाँ की, तो इस परिस्थिति में लोग जाए तो जाए कहाँ? तो आम आदमी पार्टी ही विकल्प क्यों? क्योंकि देखिए, आप भी को पता है कि 30-35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी के यहाँ 115 नगर सेवक हैं जी, उनके 3 MLA हैं। तो अगर लोग चुनेंगे तो आपको क्यों चुनेंगे? क्योंकि 30-35 साल से जो बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पर जो लोगों के प्रति काम किए हैं, तो अगर मैं आम इंसान हूँ तो मैं आपको क्या सोच के वोट दूँ जी कि आम आदमी पार्टी विरार वसई में लोगों के लिए क्या नया लाया? क्योंकि हर एक पार्टी अपनी सत्ता पाने के लिए बहुत कुछ बोलती हैं कि भाई एक बार मुझे सत्ता में आने का मौका दो, तो विरार वसई में आम आदमी पार्टी क्यों? मुख्य कारण आपको बताना चाहूँगा, कुछ मुख्य कारण है सर जी। जैसे कि दो मुख्य कारण मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर हमें मैनिफेस्टो ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारी पार्टी ने वसई विहार के प्लानिंग आगे की फ्यूचर के लिए प्लानिंग ऑलरेडी कर चुकी है। अगर हमारी सरकार आती है वसई विहार नगर पालिका में, यदि हमारे मेजोरिटी नगर सेवक आते हैं, यदि हमारा मेयर बैठता है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लान शेड्यूल किया गया है। जैसे कि अब पहले यहाँ पे अगर आएगा सिर्फ वसई विहार, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बिजली मुफ्त कर दूंगा क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो राज्य के हाथ में, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आपको यहाँ की जो पानी पट्टी आता है आपको वो हम मुफ्त कर देंगे। और यहाँ की जो सड़कें की व्यवस्था है, ये गटर नाली है, उसे एकदम A1 क्वालिटी का दर्जे के हम लोग बनाने की
आपको ये वादा करते हैं। और साथ ही साथ में जो बस सेवा है यहाँ पे वसई विरार में जो बस सेवा करके चलाई जाती है उसकी परिस्थिति आज काफ़ी भयानक है। कीड़े मकोड़े की तरह उसके अंदर लोग प्रवास करते हैं। उसको प्रॉपर बसों की क्वांटिटी जो इंक्रीज़ की जाएगी हमारे तरफ से, ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें हम लोगों ने मैनिफेस्टो में इंक्लूड की है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ समय में नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी की इसमें तैयारी क्या है और आम आदमी पार्टी कितनी सीट पर लड़ने वाली है? जी तैयारी देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि 115 के 115 सीट में हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, ये कहना तो सीधी सी बेवकूफ़ी की बात है। क्योंकि जो 30 साल से ऑलरेडी सत्ता में है और हमारी पार्टी जो है 10 साल पुरानी पार्टी है, तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी सीट्स लड़ने वाले हैं यहाँ से। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जितने भी हम सीट लड़ रहे हैं उन सारी सीट्स तो मेजोरिटी चुन के लाए, ये हमारा मोटिव रहेगा, ये हमारा हेतु रहेगा। तो देखिए, आपने तो अच्छी बात कही, लेकिन एक आप युवा होने के नाते आप पूरे विरार बसे जितने भी पालघर में अगर ये वीडियो यंगस्टर देख रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ दो शब्द उनके बारे में कह दीजिए। बिल्कुल जी, मैं ऐसे मेरे माध्यम से संदेश देना चाहूँगा जितने भी युवा वसई विरार और पालघर जिले में हैं, तो आप अगर आपको क्रांति करनी है, आपको अपने बच्चों के शिक्षा को उन्नति के स्थान पर लेके जाना है, तो आप आम आदमी पार्टी को वोट करिएगा। आपको मुफ्त बिजली चाहिए तो आप आम आदमी पार्टी को वोट करिएगा। लेकिन आपको यही आपके जाति धर्म पंथ में अटका के रखने वाले नेताओं पर अगर वोट करना है तो आप कर सकते हैं। यदि इंकलाब लाना है, क्रांति करनी है वसई विरार में, जो 30 साल से सत्ता है उससे पार करके कोई अच्छा डेवलपमेंट करना है वसई विरार का, तो आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारी आम आदमी पार्टी, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब और महाराष्ट्र में वसई विरार की टीम रेडी है आपके लिए, और पूरे ताकत के साथ हम आपके पीछे खड़े सर। तो क्या मैं चेतन मस्सा से उम्मीद रखूं कि आने वाले चुनाव पे आप नगर सेवक की जो सीट है आप उसमें लड़ रहे हैं? ज़रूर, ये तो पार्टी का डिसीजन होगा सर जी, क्योंकि अगर जो काम करता है ये हमारे हाथ में तो है नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। यदि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे पे विश्वास दिखाते हैं, हमें टिकट प्रदान करते हैं, तो ज़रूर सर हम इस पर कोशिश करेंगे। और जब कोशिश करेंगे तो वसई विरार में ऐसा पहला एक कैंडिडेट होगा जो यंगेस्ट कैंडिडेट होगा वसई विरार में, जो कि 22 साल का कैंडिडेट होगा। आज के इतिहास में, वसई विरार के 30 साल के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा हुआ नहीं है सर जी। तो देखा दोस्तों, कहते हैं कि जोश से भरने जाएं तो क्या नहीं हो सकता है। आज हमारी युवा जो जनरेशन है वो अगर राजनीति में आते हैं तो शायद कुछ बदलाव लाने के कुछ मुख्य कारण हमारे भारत देश बदल सकता है। तो ये थे हमारे साथ चेतन मच्छा जो आम आदमी पार्टी से थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपने बारे में बातचीत कही, आने वाले आम आदमी पार्टी का फ्यूचर विरार बसे में क्या करना चाह रहे हैं ये आपसे दो शब्द में उन्होंने कहा। तो मैं और हमारे चेतन मच्छा साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू के साथ, किसी नए शख्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।